हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक पैटर्न का फ्रंट एंड बैक साइड जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली मैंने इसकी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करी है, तो ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो इसकी जो लाइन वर्क है काफ़ी मेसी हो गया था, जो ऐसे ही जो लाइंस बन गई थी उनको मैंने इरेज कर दिया। अभी फिर से मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूँगी इसके ही ऊपर। तो चलिए देखते हैं, और साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे ये किस लाइन, कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, और ये जो गैप है डाट के बीच में ये क्यों है, यहाँ पे डाट क्यों आया, यहाँ पे डाट क्यों नहीं आया, वो सब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मिलेंगी यहाँ पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जैसे इस तरीके से फैब्रिक मत नीचे रखिएगा, क्योंकि आपका जो ड्राफ्टिंग पेपर है, या फिर आप मेरे पास ड्राफ्टिंग पेपर नहीं था तो मैं चार्ट पेपर ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप नीचे प्लेन रखिएगा। मेरा टेबल जो है काफ़ी टूटा हुआ है, पुराना है, इसी पे मैं काम चला रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें। या तो नीचे फ्लोर पे इसका काम करें या फिर किसी टेबल के ऊपर काम करें, बट उसके नीचे कपड़ा वगैरह ना हो। और उसको ऐसे सेलो टेप के साथ जो इसके कॉर्नर्स हैं उठे नहीं, इसको सेलो टेप्स के साथ ऐसे अच्छे से स्ट्रेटली इसे बिछा लें कि हिले नहीं आपकी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये है आपका फ्रंट पार्ट, इसका भी आपको 4 करना है। ओके, जैसे आपकी फुल बस्ट है उसका 4 करके यहाँ पे लेना है, और सेम टू सेम यहाँ पे लेना है। ओके, ये दोनों इक्वल पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो ये दोनों जैसे आप सीधा ही समझिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, उसका सेंटर कीजिए, सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, बस इतना ही। अभी के लिए ये छोड़ दीजिए, अभी के लिए कुछ मत कीजिए। चार्ट पेपर लीजिए या फिर ड्राफ्टिंग पेपर लीजिए। ड्राफ्टिंग जो है आप लेंथ के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, विड्थ के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे तो सबसे पहले ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन। ये जो है ये होगा हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमारी कितनी लेंथ है फ्रंट साइड की, मिड शोल्डर टू आपका जितना भी आ रहा है, मेरा 15.5 है। एक्चुअली टोटल 15 है, लेकिन हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी प्लस और माइनस होंगी, तो ये हाफ इंच भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा। एक्चुअली लिया 16 ही था, बट हाफ इंच माइनस किया है, वो टू वेस्ट सेंटर फ्रंट जिसे बोलते हैं। तो सेंटर फ्रंट जो है मेरा 12 इंच आ रहा है, तो ऐसे करेंगे तो मेरा ये होगा 12.5, क्योंकि ये लाइन थी एग्जैक्टली जो ये लाइन थी, बट इसके मैं हाफ इंच ऊपर गई हूँ, तो ये मेरा 12.5 है। 12 इंच रेडी थी। ओके, मैंने स्ट्रेट लाइन बना के 12 इंच पे ऐसे मार्क करके छोड़ दिया। क्लियर। फिर ये रहेगा सॉरी, हमारा जो शोल्डर लाइन है वो रहेगी। इसमें हम जो आपका फुल शोल्डर है उसको हाफ करेंगे, प्लस 3 ब्लॉक करेंगे। क्लियर। जैसे मेरा है 6.5 में मैंने 3 ब्लॉक ऐड किया है, तो मेरा 6 and 8 हो गया अभी। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये जो एक लाइन है, शोल्डर लेंथ लिया, प्लस 3 ब्लॉक किया, लाइन ड्रॉ किया, बस दैट्स इट। देन फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ पे हमें 1.5 इंच डाउन जाना है। यहाँ पे 1.5 इंच है। यहाँ से हम देखेंगे हमारा शोल्डर स्लोप कितना है। जैसे मेरा शोल्डर स्लोप है जो 8 इंच है, तो शोल्डर स्लोप हम यहाँ पे इसको ऐसे करके मिलाएंगे। ये जो मार्किंग किया है 1.5 इंच नीचे, उसके साथ 4 को ऐसे करेंगे,
देन देखेंगे हमारा 4 इंच कहाँ पे आ रहा है। क्लियर? तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इसको हम सीधा सीधा मिला देंगे। क्लियर? जो लाइन हम फर्स्ट बनाएंगे वो ए, देन यहाँ पे जो जाएगी वो पी, ए टू सी होगा हमारा शोल्डर लाइन। ओके, सी टू डी होगा हमारा ये सी टू डी होगा हमारा ये शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप हो गया। देन यहाँ पर जब हमने 4 इंच मार्क कर दिया तो यहाँ पे जो गैप रह जाएगा उसको मेज़र करेंगे कितना है। ये है मेरा 3 इंच। तो 3 इंच बेसिक ब्लॉक में नॉर्मल है, सबके लिए इतना ही परफेक्ट होता है। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्किंग कर दी, देन हम यहाँ पे लेंगे हमारा सेंटर फ्रंट कितना है। जैसे मेरा सेंटर फ्रंट है 12 मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी ये जो पॉइंट है और ये डी जो पॉइंट है, यहाँ पे होगा हमारा ई पॉइंट। डी और ई को हम एक स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? अभी इसमें 90 डिग्री एंगल की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? देन यहाँ पे लाइन देखेंगे कितना है, 3.5 है। 3.5 है टोटल, और इसका भी हम हाफ करेंगे। क्लियर? देन उसके बाद ये है हमारा 3 इंच। 3 इंच का भी हम हाफ करेंगे। क्लियर? अभी हम फ्रेंच कर्व लेंगे तो इसको शेप दे देंगे। थोड़ा सा अगर अप एंड डाउन जाता भी है तो इट्स नॉर्मल, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। बस कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप अपने हाथ से भी थोड़ी थोड़ी शेप इसको दे दीजिए तो कोई पॉइंट ना बने। इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो सी से लेके हमने यहाँ नीचे तक की लाइन बनाई थी, इसको हमने स्ट्रेट ड्रॉ किया। यहाँ पे आएगा हमारा शोल्डर स्लोप, जहाँ पर ख़त्म होता है नीचे वो होगा हमारा एफ। एफ से नीचे जो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये होगा हमारा पॉइंट जी। देन यहाँ से हम देखेंगे हमारा ये कितना है, ये है हमारा 6 इंच, इतना होना भी चाहिए। देन इसका हम करेंगे हाफ। ये होगा हमारा अक्रॉस फ्रंट। क्लियर? शोल्डर लाइन का हाफ करेंगे तो ये हमारा होगा अक्रॉस फ्रंट। अक्रॉस फ्रंट आपका कितना है, क्रॉस फ्रंट मेरा जो है वो मेरा है 13 है। तो यहाँ जो ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी वहाँ से 1 ब्लॉक अंदर आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 1 ब्लॉक का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मार्किंग कर दिया। देन हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट की जो अपर बस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। हमारी जो अपर बस्ट है वो कहाँ पे आ रही है उसको देखेंगे, 7.5 पे आ रही है। आप अपना जब मेज़रमेंट लेंगे, मैंने वीडियो में मेज़रमेंट लेना अच्छे से सिखा दिया है, पूरी फुल डिटेल के साथ आप अपना मेज़रमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे सब समझ में आते जाएगा। ये मेरा मेज़रमेंट है फ्रंट साइड का, बेसिक बॉडी का, फ्रंट और बैक का। ये ट्राउज़र एंड स्कर्ट का है, ये भी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो मेरा ये जो मेरी जो ये अपर बस्ट है
वो लाइन मेरी आ रही है 7.5। यहाँ से भी हम उतना ही मार्क करेंगे 7.5। इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बना लिया। अभी अपर बस्ट आपकी कितनी है, जैसे मेरी 36 है, अपर बस्ट 36 है। 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरा आएगा 9 इंच। क्लियर? 9 इंच प्लस हाफ इंच। हाफ इंच हमारा जो लूजिंग ईज रहता है उसके लिए। क्लियर? हाफ इंच हमारा इसके लिए हो गया। देन अभी ये लाइन, ये हमारा एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया। इसको भी हम 90 डिग्री के एंगल के साथ, आप पैटर्न मास्टर का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, बट वो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, अभी जल्दी ही होगा। तो हमें ये वाला बॉक्स को 90 डिग्री एंगल बना के इसकी एक लाइन, बीच से लाइन निकालनी है और यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करनी है। ये वाली जो मार्किंग है यहाँ पे 9.5 अपर बस्ट, ये जो 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है वहाँ पे 1 इंच, और ये जो हमारा अक्रॉस फ्रंट है वहाँ से 1 ब्लॉक अंदर गया है। अक्रॉस फ्रंट आपका जितना है उसका हाफ करके लेंगे, उतनी मार्किंग। हमारे ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पर हम आर्म होल शेप बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन चुका है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। हमारा फ्रंट आर्म होल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मिड शोल्डर से हमारा एपेक्स पॉइंट जो है वो लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे आएगा 11 इंच पे। क्लियर? साथ में ही मेरी फुल लेंथ है 16। हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो आएगा 11 पर। वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। वन इंच डाउन गए। जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा वहाँ से हमें डार्ट जो है वो स्टार्ट नहीं करना है। 1 इंच डाउन इसीलिए लिया है कि 1 इंच डाउन जाके ही हमें डार्ट को स्टार्ट करना है। अभी हमारा मेज़रमेंट रहेगा एपेक्स टू एपेक्स। अभी हमारा मेज़रमेंट रहेगा एपेक्स टू एपेक्स, हमारा है 8 इंच। 8 इंच का हाफ करेंगे तो मेरा होगा 4 इंच। ये रहा मेरा 4 इंच। देन जो एपेक्स टू एपेक्स हमने हाफ करके लिया है उसमें हाफ इंच माइनस करके डाउन हमारा जो फुल लेंथ है, हमारा जहाँ पे वेस्ट मेजरमेंट आएगा वहाँ पे हाफ इंच माइनस करके लेना है। मेरा यहाँ पे 4 था तो हाफ इंच माइनस करेंगे, मेरा होगा 3.5। क्लियर? अभी इसका सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जो लाइन जैसे जा रहा है उसको सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स जो 8 इंच उसका हाफ किया 4 इंच। इसको ये जो 4 है और ये 3.5 है इसको हम मिला देंगे, थोड़ा सा इसे लाइन जो है डायगोनल आएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे।
जैसे मेरी वेस्ट है 32 प्लस हाफ इंच, तो मेरा हो गया 32.5। ओके, 32 है, 32 का हम 4 करेंगे, फोर्थ पार्ट लेंगे तो हमारा होगा 8। ओके, 8 4 ज़ा 32, तो हमारा फोर्थ पार्ट 8 निकला। यहाँ पे हमारा कितना है, ये जो हमारी फुल लेंथ है वेस्ट लाइन, ये है ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ से ये वाली लाइंस आपको अभी के लिए नहीं लेनी है, आपको सीधा वेस्ट पर ही जाना है। ये हो गया हमारा 3.5। क्लियर? 8 में से 3.5 हम निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 4.5, बाकी बच जाएगा जो हमें 4.5 और एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो हमने यहाँ पे 9.5 लिया था, यहाँ पर भी सेम हम 9.5 पहले लेंगे। ठीक है, 9.5। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे 4.5, बट इसमें हमें प्लस करना है हाफ इंच, तो वो हम बाद में इस साइड में निकाल देंगे जब हम साइड सीम निकालेंगे। ये हो गया हमारा 4.5। हो गया। देन अभी हम ये वाली लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? हमारा ये बन गया। अभी हम इसका निकालेंगे सेंटर। ये 1.5 इंच की डाट है, तो 1.5 इंच को हम अगर हाफ करते हैं तो हमारा आएगा 0.75। क्लियर? ये हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, 1 इंच किया, और ये जो 1 इंच बाकी है उसका भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.75। 0.75 हम कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे हाफ इंच में 4 लाइन से 4 लाइन का हाफ करेंगे तो हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका सेंटर। इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये हो गया 1.5। अभी हमारी ये जो लाइंस सीधी ही हैं, अभी क्या करना है आपको, आपकी साइड सीम लेनी है। आपकी कितनी है साइड सीम? मेरी साइड सीम है 8 इंच, तो यहाँ पे मुझे 8 इंच के ऊपर 2 ब्लॉक दिखा रहा है, तो मैं 2 ब्लॉक्स जो है वो निकाल दूंगी, पूरा का पूरा 8 इंच ही लूंगी। तो ये वाला 8 इंच को, जो मेरा ये वाला डार्ट लेग है, इसके साथ हम इसे मिला देंगे। क्लियर? ये हमारी साइड सीम है। साइड सीम से मेरे 2 ब्लॉक्स जा रहे थे तो वो मैंने निकाल दिए। थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरा लाइन, बट ये सीधा हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हमें देखेंगे हमारा अक्रॉस फ्रंट कितना है। मेरा अक्रॉस फ्रंट जो है वो है 12 इंच। तो यहाँ पे मुझे कितना दिखा रहा है? 12 से 3 लाइंस ज़्यादा, 3 ब्लॉक ज़्यादा, तो 3 ब्लॉक मैं सेम वैसे ही निकाल दूंगी। और ये वाली जो डार्ट लेग है उसके साथ इस तरीके से इसको मिला दूंगी। ठीक है, हो गया। अभी जो हमने ये वाली जो लाइन ली थी शोल्डर टू एपेक्स, वो हमारी होगी फुल बस्ट। फुल बस्ट मेरी है 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा आएगा 9.5। 9.5 में प्लस
करेंगे हाफ इंच तो हमारा होगा 10 इंच। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर दिया। सेम 1 इंच डाउन जो लाइन ली थी डार्ट बनाने के लिए, डार्ट के लिए, उसमें भी 10 इंच की मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से, क्लियर। अभी हमारा 8 इंच तो यहाँ पर ही आ रहा है, जो मेज़रमेंट है 8.5। फिर से एक बार चेक करेंगे कितना है। ये हमारा हो गया 3.5, ये हो गया हमारा 4.5, 4.5, 3.5 हो गया हमारा 8 इंच। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लूजिंग नहीं लिया है तो यहाँ पे हाफ इंच और बाहर जाएंगे। लूजिंग जो हम देते हैं साइड सीम उसके लिए। तो ये वाले जो हमारे पॉइंट्स बने हैं इनको इक्वली हम मिलाते जाएंगे। यहाँ पे 10 इंच ही मिला है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जाएगा तो हम जाने देंगे, इसको इसी लाइन के साथ मिलाएंगे। अगर आप 10 इंच भी जाना चाहते हैं तो अपर बस्ट में भी 10 इंच जा सकते हैं, लेकिन वो हमारा शोल्डर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें हमें डार्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। 10 इंच चले गए, क्लियर। यहाँ पर 10 इंच, यहाँ पर भी 10 इंच, 9.5 था प्लस हाफ इंच हो गया। फुल बस्ट के शोल्डर जो है उसको मेज़र करेंगे कितना आ रहा है टोटल। ये हो रहा है 8.5, 8.5, 8.5 हो रहा है। हमें कितना चाहिए 7.5। मेरा जो सरकमफ्रेंस है शोल्डर का वो मेरा है 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। अभी मेरे पास 1 इंच एक्स्ट्रा है तो मुझे 1 इंच का डार्ट है जो देना पड़ेगा। तो वो डार्ट हम कैसे देंगे, सबसे पहले यहाँ से जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया है 11 इंच, 11 इंच माइनस और डाउन गए हैं 1 इंच डार्ट के लिए, क्लियर। तो जो ये वाली जो डार्ट है जहाँ से डार्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ से 2 इंच ऊपर जाएंगे। सब डार्ट्स का 2 इंच का डिफरेंस रहता है। ये होगी स्ट्रेट लाइन, ये 2 इंच का डिफरेंस है, क्लियर। अभी ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था इसी को हम लेकर आएंगे इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल है वहाँ तक लेंगे, क्लियर। ये यहाँ पर हम ये 90 डिग्री एंगल के साथ सीधा मिला दिया। अभी हम डार्ट क्रिएट करेंगे 1 इंच का। 7.5 चाहिए लेकिन ये ज़्यादा है, 8.5 है तो यहाँ पे डार्ट हम क्रिएट करेंगे। 1 इंच ज़्यादा है तो ये वाली जो लाइन है वहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। हाफ इंच इस साइड में, हाफ इंच इस साइड में हम डार्ट डाल देंगे। ओके, बट अभी इसकी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर से एक बार मेज़र करेंगे। कुछ ब्लॉक्स कम ज़्यादा होंगे तो उसको अभी एडजस्ट हो जाएगा, लाइन बन जाएगा तो वो मैसी हो जाएगा। ये 5 आ गया पूरा।
ये हमारा 2.5 आना चाहिए। यहाँ से ठीक है, 1 ब्लॉक ज़्यादा है तो वो हम लाइन के साथ ही निकाल देंगे। पूरा प्रॉपर क्लियर आ रहा है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसको। अभी हमारा बेसिक ब्लॉक का पैटर्न फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से बार बार मेज़र करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा 2.5 है, ये मेरा 5 इंच है, तो टोटल हम 5 और 2.5 प्लस करेंगे तो 7.5 मेरा बन जाएगा। क्लियर। ये हमारा बेसिक जो है फ्रंट साइड का रेडी हो चुका है। जो हमारा बैक साइड है उसकी मैं विद डिटेल के साथ आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। ये हमारा पार्ट 1 है। आज के लिए बस इतना ही।